हैं, मैं देरी से आया हूँ, जल्दी चला जाऊंगा। इस गुस्ताखी के लिए आप सबसे माफी मांगते हुए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मंच पर उपस्थित परम आदरणीय बाबा श्याम गिरी महाराज के इस मठ के महंत जी को, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, पूर्व मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय सचिन पायलट जी को, मंच पर उपस्थित 2400 गांव के जो प्रमुख लोग हैं, जो आसीन हैं, मैं सम्मानित बुजुर्गों को, सभी प्रधानों को नमस्कार करता हूं, आपको नमन करता हूं। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि हमारे पूर्व विधायक थे यहाँ पे, मतीन चौधरी साहब। बैठिए। सभी बुजुर्ग जो यहाँ पर सम्मानित मंच पर उपस्थित हैं, मैं इकट्ठे आप सबको प्रणाम। मेरे ख्याल से ये समाज की महापंचायत है, 36 बिरादरी और 24 गांव की महापंचायत है। आप सब उस गांव के प्रमुख लोग हैं, ये निकाल दियो इसको मत। आप सब समझदार लोग हैं। ये मंदिर ही 700 साल पुराना है, तो कम से कम आप सब लोग इस क्षेत्र के इतिहास से भली बाकी वाकिफ हैं। मैं कुछ ज्यादा कहने के लिए नहीं आया हूं, बस 2-3 दिल की बात आपसे साझा करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आपके बीच हम इंडिया अलायंस की ओर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक राजनीतिक बात है। इससे इतर मैं आपसे एक सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक बात कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से ये साझा करना चाहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति, इसका इतिहास 2014 से शुरू नहीं होता है। अभी हमने कहा कि यह मंदिर ही 700 साल पुराना है और यहां रहने वाले जो तमाम गांव के लोग हैं, जो 24 गांव हैं, उनकी कितनी पीढ़ियां जो है इस इलाके में रह रही है। और हमने दिल्ली के इतिहास को बनते, बिगड़ते और बदलते देखा है। जैसे यमुना जी की धारा बदलते रहती है। पुरानी तस्वीरें जब आप देखते होंगे या बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि लाल किले की दीवार के ठीक बगल से यमुना जी गुजरती थी। और बहुत सारे जो गांव हैं, जैसे वो गामरी गांव जो है, जहां आज यमुना जी बहती हैं, वो उसके बीच में हुआ करता था। कहते हैं एक बार बड़ा जोरदार बाढ़ आई और उस बाढ़ के बाद इंदिरा जी की सरकार थी और इंदिरा जी की सरकार ने ये बांध बनवाई, जिसको आजकल पुस्ता कहते हैं। ठीक कह रहा हूं अनिल जी ने? तो आपने इस इलाके को बनते, बिगड़ते, बदलते हुए देखा है। मैं तो इस इलाके से 2009 से वाकिफ हुआ, जब बिहार से चल करके दिल्ली आया यूपीएससी करने के लिए। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में पड़ने वाला तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर मुखर्जी नगर एक वार्ड है, जहां पर बत्रा सिनेमा है, उस बत्रा सिनेमा के नाले के उस तरफ नेहरू विहार एक झुग्गी झोपड़ी है, जेजे कॉलोनी है। मैं वहां रहा करता था, यूपीएससी की तैयारी के लिए आया था। जिंदगी की यात्रा और हालात ने उस नेहरू विहार से निकाल करके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया। और यह जो संयोग है, उस संयोग की ही बदौलत आज मैं आपके बीच प्रत्याशी बन करके खड़ा हूं। तो आज जब मैं आपके बीच प्रत्याशी बन करके खड़ा हूं,
तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, इस वक्त इंडिया अलायंस की लड़ाई किसी एक व्यक्ति को एमपी बनाने, किसी पार्टी या अलायंस की सरकार बनाने या किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। हम जो देश में स्थितियां पैदा की गई है, उसकी बदौलत यह महसूस कर रहे हैं, यह समझ रहे हैं कि देश की संस्कृति और इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जो समाज सदियों से एकजुट होकर के रहा है, मिलजुल करके रहा है, और मैं आपको बता दूं, यहां बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं, जब गुजरों की महापंचायत होती है तो उसमें जो है मतीन चौधरी भी आते हैं और अनिल चौधरी भी आते हैं। भले उनका धर्म अलग अलग है, लेकिन दोनों गुजर हैं और गुजर की महापंचायत में दोनों शामिल होते हैं। ये जो इतिहास है, इस इतिहास को आज तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये तोड़ा मरोड़ा इसलिए जा रहा है कि ये सबसे खतरनाक खेल है। इस खेल में जब समाज फंसता है तो समाज के ऊपर गुलामी थोपी जाती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी तरह की गुलामी हमारे ऊपर थोपी गई जब इस देश में अंग्रेज व्यापारी बनकर के आए थे और बोले थे जहांगीर की दरबार में जाकर के कि हम तो साहब व्यापार करने आए हैं। व्यापार करते करते पूरा देश बेच डाला, ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलाम बना दी देश को और ब्रिटिश क्राउन का गुलाम बना दिया भारत को। उस गुलामी के खिलाफ आजादी के आंदोलन में मिलकर के लोग फिर से लड़े। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी लड़े, महात्मा गांधी भी लड़े, सुभाष चंद्र बोस भी लड़े, चंद्रशेखर आजाद भी लड़े, शहीद आजम भगत सिंह भी लड़े, और तमाम लोगों ने मिलकर के हमको आजादी दिलाई। हमने आपका नमक खाया है, आपके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई करी है, हमने डॉक्टरेट की उपाधि ली है, हमने पीएचडी करी है। हम यह समझ रहे हैं कि फिर उसी तरीके से समाज को जैसे अंग्रेज लड़ाया करते थे, आज समाज को ये लड़ा रहे हैं, समाज को ये बांट रहे हैं, ताकि समाज की जो संपत्ति है, जो धन दौलत है, देश के नाम पर दो चार दोस्तों की तिजोरियों में पहुंचाया जा सके। मेरा एक सीधा सवाल है, आजकल घूम घूम करके भाजपा के नेता हमारे खिलाफ झूठ बोला करते थे। जब इनकी झूठ में उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता नहीं आई, इनकी झूठ पर जब लोगों ने भरोसा नहीं किया, लोगों ने कहा कि कन्हैया को गाली देना बंद करो, ये बताओ कि नाली क्यों नहीं बन रहा है। जब यह सवाल पूछा जाने लगा तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। विपक्ष का गला दबाने के लिए, विपक्ष को समाप्त करने के लिए इन्होंने 3 तरीके अपनाए हैं। पहला तरीका कि ये लोगों को बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं। दूसरा तरीका, ये लोगों को डराने का प्रयास करते हैं। और तीसरा तरीका, अदानी जी के पैसे से लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका इन्होंने अपनाया, व्हाट्सएप पे झूठा मैसेज चलाया, कहते हैं हम देश के खिलाफ हैं। वाह रे बबुआ, नया नया सरकार बनाए, दो टर्म सरकार क्या बनाए कि हमसे हमारा इतिहास पूछने लगे हो। तो कान खोल करके सुन लो, हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानी का खून बहता है। जैसे हमारे पुरखों ने स्वतंत्रता सेनानी बन करके इस देश को आजादी दिलाई, वैसे ही हम संविधान सेनानी बन के इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। और हमने गलती की, ले चलो, जो बाबा श्यामगिरी मंदिर से ये पुस्ता रोड का 4 लेन बनाने का वादा किए थे ना, 4 लेन तो बनाए नहीं, उसी रोड पे जाकर के खड़ा करके मुझे फांसी दे दो अगर हमने गलती की थी। है हिम्मत? करोगे? है कोई सबूत? आपको लगता है कि अगर हमने कोई गलती करी होती, बिना सबूत के तो लोगों को ये जेल में बंद करके रखते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में बंद करके रखते हैं। हमने अगर कोई गलती करी होती कि जैसा का पप्पा हमको छोड़ दिया रहता। है हिम्मत? तुमको हिम्मत नहीं है, और तुम्हारा खेल हम समझते हैं, तुम्हारा खेल हम समझते हैं, इसीलिए तुमको डर लगता है। तुम अपने डर को हमारे ऊपर थोपना बंद करो, क्योंकि हमारी रगों में
गंगा के किनारे पैदा होने वाले लोगों का खून बहता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम तुमसे घबराने और डरने वाले नहीं हैं। और हमलावर भेजते हो, रे भाई, हमला से अगर डर जाते ना तो अपना घर छोड़ करके, गंगा का किनारा छोड़ करके यमुना किनारा नहीं आए होते। और नाम मेरा कन्हैया है, किताब में हमने पढ़ा है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तुम्हारे डर से, तुम्हारी घबराहट से हम घबराने वाले नहीं हैं, और तुम्हारा डर हम समझते हैं। डर ऐसा कि यमुना के उस किनारे 10 साल से प्रधानमंत्री रहते हैं, 10 साल से रहते हैं ना। यमुना के इस किनारे आने में उनको 10 साल लगा है। अभी तो हम एमपी हुए भी नहीं हैं, अभी तो बस कैंडिडेट हुए हैं कि प्रधानमंत्री 10 साल में पहली बार यमुना के उस किनारे से इस किनारे आ गए हैं। आपका आशीर्वाद रहा तो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरी सरकार को